हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा वीडियो जिनमें हम आप सभी को हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है, यानी कि कोई भी वर्ड होता है उसका रूल क्या होता है, उसका नियम क्या होता है पढ़ने का, वो तो बताने ही वाले हैं। साथ में उन सभी का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है वो ही बताएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सके और समझ भी सके। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं या कोई लेटर पढ़ते हैं तो उसका मतलब हमें नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमें वर्ड का मतलब यानी कि अर्थ पता नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को पता होगा तो आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स बताने वाले हैं वो बोल चाल में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बोलना कैसे वो भी सिखाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इसी चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो लिखा हुआ है VVI इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंग्रेजी शब्द। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस लगे रहिए मेरे साथ। हम किस वर्ड का उच्चारण कैसे करते हैं वो ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, ताकि बाद में आपका कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर READ। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? रीड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रीड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रीड पढ़ते हैं, क्योंकि ये जब भी रहता है उसका चंद देखी हो जाता है। ठीक है, तो रीड मतलब क्या होता है जी? रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। याद रखना, रीड मतलब पढ़ना होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं कि पढ़िए, ठीक है, जैसे हम अपने भाई को बोले तो बोलेंगे पढ़ो भाई, तो बोलेंगे रीड ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि अगर बोलेंगे बहन को पढ़ो तो बोलेंगे पढ़ो बहन, तो बोलेंगे रीड सिस्टर। ठीक है, रीड ए बुक सिस्टर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, या बोलेंगे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, ऐसा ही भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा, WRITE। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट। यहाँ पर W साइलेंट होता है। ठीक है, W के बाद जब भी R आ जाएगा तो समझ लेना है उसका जो है W साइलेंट है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। ओके, तो राइट मतलब क्या होता है जी? राइट मतलब होता है लिखना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि लिखो तो बोलेंगे राइट। ठीक है, राइट विथ अ पेन, यानी कि कलम से लिखो, ऐसे ही बोल सकते हैं जब भी आपको किसी को बोलना है। या आई एम राइटिंग, यानी कि मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग या लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा PLAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? पी का आधा उच्चारण करते हैं प, एल से ल, और AY जब भी रहता है उसका उच्चारण एकले होता है, तो हो गया प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। क्या होता है जी? खेलना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि वे लोग खेल रहे हैं तो बोलेंगे दे आर प्लेइंग। वे लोग नहीं खेल रहे, दे आर नॉट प्लेइंग। इस तरीके से बोलते हैं मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ठीक है, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। MOVE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मूव। क्या पढ़ेंगे? मूव। मूव मतलब क्या होता है जी? मूव मतलब होता है चलना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि चलो, क्या बोलते हैं? चलो, तो बोलेंगे मूव। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ से चलो, मूव फ्रॉम हियर, वहाँ से चलो तो मूव फ्रॉम देयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि कलर अभी चूज कर रहे हैं। ठीक है, मिल गया। तो HELP लिखा हुआ है ना, तो इसे क्या पढ़ना है जी? हेल्प। क्या पढ़ना है जी? हेल्प। ठीक है, तो हेल्प मतलब क्या होता है जी? तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना। क्या होता है हेल्प मतलब? मदद करना। क्या होता है जी? मदद करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे मदद, मेरी मदद करो, तो बोलेंगे हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, उसकी मदद करो, तो हेल्प मी इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा START, तो इसे हम पढ़ते हैं स्टार्ट। क्या पढ़ते हैं जी? स्टार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करो। अगर हम किसी को बोलते हैं कि शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट। ठीक है, खेल शुरू करो तो स्टार्ट द गेम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा जो STOP, तो इसे पढ़ते हैं स्टॉप। क्या पढ़ते हैं जी? स्टॉप। देखिए ST का उच्चारण स्टा हो गया, OP का ऑफ, तो हो गया स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होता है? ठहरना। क्या होता है जी? ठहरना, या बोल सकते हैं रुकना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि रुकिए तो बोलेंगे स्टॉप, यहाँ रुकिए, स्टॉप हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, DROP है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉप। क्या पढ़ते हैं जी? ड्रॉप पढ़ते हैं। ठीक है, और ड्रॉप मतलब क्या होता है? गिरा देना। क्या होता है जी? गिराना। ठीक है,
गिराना बोल सकते हैं, तो बोलेंगे ड्रॉप दिस, यानी कि इसे गिरा दो, इस तरीके से बोल सकते हैं, ड्रॉप इट। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ WAL के, हम पढ़ते हैं वॉक। ठीक है, यहाँ पर एल साइलेंट होता है। वॉक मतलब क्या होता है, टहलना। कि ठीक है, क्या होता है वॉक मतलब टहलना। ठीक है, वैसे हम बोलेंगे मैं टहल रहा तो आई एम वॉकिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तुम टहल रहे हो तो यू आर वॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है WAIT, इसे हम पढ़ते हैं वेट। क्या पढ़ते हैं, वेट, क्योंकि AI है तो उसका साइन एक ले होता है। ठीक है, तो वेट मतलब क्या होता है, इंतजार करना। क्या होता है, इंतजार करना। ठीक है, अगर बोलेंगे इंतजार करो तो बोलेंगे वेट, यहाँ इंतजार करो तो वेट हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी को बोलना चाहे। नेक्स्ट है LOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं जी, लव। लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है। जैसे हम बोलते हैं मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, माई मदर लव्स मी। ठीक है, मैं अपने शिक्षक से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई टीचर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, लिखा हुआ RUN, तो इसे रून नहीं, आर के बाद है तो यू का उच्चारण अ हो जाता है, क्या हो जाएगा, रन। ठीक है, आप सोचेंगे कि यहाँ पर यू है तो उसका उच्चारण यू का अ क्यों हुआ। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि जब भी ओ के बाद अगर यू रहेगा ना, तो उसका उच्चारण जैसे में ओ से पहले रहेगा तो अ उच्चारण होगा, और ओ के बाद रहेगा तो क्या होगा, इसका उच्चारण यू का जो है क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ से पहले है ना यू। ठीक है, लेकिन कभी कभी अपवाद भी होता है, तो यहाँ पर यू है तो यू का उच्चारण अ ही होता है। ठीक है, इसे रुन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो रन मतलब क्या होता है, रन मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है जी, दौड़ना होता है, याद रखना। रन मतलब दौड़ना या भागना भी बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारे के सारे वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपको दूसरा जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। देखो HURY, तो इसे हम पढ़ते हैं हरी। क्या पढ़ते हैं, हरी पढ़ते हैं। हरी मतलब क्या होता है, जल्दी करो। अगर हम किसी को बोलेंगे जल्दी करो तो बोलेंगे हरी अप। ठीक है, किसी को बोलेंगे जल्दी करो तो बोलेंगे हरी अप। ठीक है, तो ऐसे आपको बोलना है। लिखा हुआ है LIFT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लिफ्ट। क्या होता है, लिफ्ट। लिफ्ट मतलब क्या होता है जी, उठाना। क्या होता है, लिफ्ट मतलब उठाना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे उठाओ तो बोलेंगे लिफ्ट, इसे उठाओ, लिफ्ट इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, JUMP है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं जंप। क्या पढ़ते हैं, जंप पढ़ते हैं। ठीक है, और जंप मतलब क्या होता है, कूदना। क्या होता है, कूदना होता है। अगर बोलेंगे कूदो तो बोलेंगे जंप। ठीक है, कूदो तो बोलेंगे जंप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा STUDY, स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं स्टडी, ऐसे लिख देते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है जी, स्टडी मतलब होता है ठहरना। क्या होता है जी, ठहरना होता है। स्टडी मतलब क्या होता है, ठहरना होता है, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। PUSH, इसे हम पढ़ते हैं पुश। क्या पढ़ते हैं, पुश पढ़ते हैं। ठीक है, पुश मतलब क्या होता है जी, तो पुश का मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है, धक्का देना। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, याद रखना। पुश मतलब धक्का देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा PULL, तो इसे हम पढ़ते हैं पुल। क्या पढ़ते हैं, पुल पढ़ते हैं। ठीक है, पुल मतलब क्या होता है, पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है, पुल मतलब खींचना होता है, याद रखना है। पुल मतलब क्या होता है जी, खींचना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखा KICK, तो हम पढ़ते हैं किक। क्या पढ़ते हैं, किक पढ़ते हैं। जब भी CK रहेगा ना, उसका उच्चारण भी क ही करना है। ठीक है, यानी कि C का उच्चारण यहाँ पर नहीं करना है। किक मतलब क्या होता है, किक मतलब होता है पैर से मारना। क्या होता है, पैर से मारना। किसी चीज़ को पैर से मारने को हम बोलते हैं किक करना। ठीक है, याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर WRK, इसे हम पढ़ते हैं वर्क। क्या पढ़ते हैं जी, वर्क। ठीक है, तो वर्क मतलब क्या होता है जी, वर्क मतलब होता है काम करना। क्या होता है जी, काम करना। अगर हम किसी को बोलेंगे काम करो तो बोलेंगे वर्क। ठीक है, कठिन काम करो तो वर्क हार्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना चाहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ DRIVE, तो इसे हम पढ़ते हैं ड्राइव। क्या पढ़ते हैं, ड्राइव। और ड्राइव मतलब क्या होता है जी, तो ड्राइव मतलब होता है चलाना। क्या होता है, चलाना होता है, या हाँकना ही बोल सकते हैं। ठीक है, ड्राइव द कार बोलेंगे तो मतलब कार चलाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा RIT, तो इसे हम पढ़ते हैं राइड। क्या पढ़ते हैं जी, राइड। राइड मतलब भी हाँकना होता है, बोल सकते हैं हाँकना। जिसे में साइकिल हाँकना को राइड बोला जाता है, यानी कि 2 चक्का वाले के लिए राइड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा SHOUT, इसे हम पढ़ते हैं शाउट। क्या पढ़ते हैं, शाउट पढ़ते हैं। ठीक है, शाउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना। क्या होता है, शाउट मतलब चिल्लाना होता है, यह ध्यान रखना है। शाउट मतलब चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा T और O, तो इसे पढ़ते हैं डू। क्या पढ़ते हैं जी, डू। डू का मतलब क्या होता है, करना होता है, या
करो बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को बोलेंगे यह काम करो तो बोलेंगे डू दिस वर्क, वह काम करो तो डू दैट वर्क, ठीक है। यह काम मत करो, डोंट डू दिस वर्क, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा अच्छे तरीके से। लिखा हुआ है THINK, क्या लिखा हुआ है जी, THINK। तो TH का टर्न थ करना है यहाँ पर, आई का हर्षी, एन से अंशवार, कैसे का तो हो गया थिंक। और थिंक मतलब होता है सोचना, क्या होता है, सोचना। अगर हम किसी बोलेंगे सोचो तो बोलेंगे थिंक, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, TL के, तो इसमें पढ़ते हैं टॉक। क्या पढ़ते हैं, टॉक। टॉक मतलब क्या होता है, टॉक मतलब होता है बात करना, ठीक है। अगर बोलेंगे बात करो तो बोलेंगे टॉक, ठीक है। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, उससे बात करो, टॉक टू हिम, इस तरीके से बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। LOSE, तो इसमें पढ़ते हैं लूज। क्या पढ़ते हैं, लूज। लूज मतलब क्या होता है, लूज मतलब होता है हराना या हारना, हारना होता है, ठीक है। लूज मतलब हारना, ठीक है। तो डोंट लूज यानी हारो मत, इस तरीके से बोल सकते हैं। WIN है, जिसमें पढ़ते हैं विन। क्या पढ़ते हैं जी, विन पढ़ते हैं, ठीक है। विन मतलब क्या होता है जी, जीतना होता है, क्या होता है, जीतना। विन मतलब जीतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, हमारा FOCUS, इसमें पढ़ते हैं फोकस। क्या पढ़ते हैं, फोकस पढ़ते हैं, ठीक है। फोकस मतलब क्या होता है जी, फोकस का मतलब होता है ध्यान करना। क्या होता है, ध्यान करना, ठीक है। फोकस मतलब ध्यान करना, ध्यान देना, ठीक है, केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना बोल सकते हैं, ठीक है, एक जगह। HOPE है, तो इसमें पढ़ते हैं होप। क्या पढ़ते हैं, होप। होप मतलब क्या होता है जी, होप का मतलब होता है आशा। क्या होता है, होप मतलब आशा होता है। जैसे ना बोलते हैं मुझे आशा है तो बोलेंगे आई होप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ होता है BLESS, से पढ़ते हैं ब्लेस। क्या पढ़ते हैं जी, ब्लेस पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लेस मतलब क्या होता है जी, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, ध्यान रखना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, ठीक है। HUG है, तो इसमें पढ़ते हैं हग। क्या पढ़ते हैं, हग पढ़ते हैं, ठीक है। हग मतलब क्या होता है, गले लगाना। हग मतलब क्या होता है, गले लगाना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, हग मतलब गले लगाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से BREATH होता है, ठीक है। BRATHE है, तो इसे ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब सांस लेना होता है। इसका मतलब तो सांस लेना होता है, बट इसका मीनिंग क्या होता है, इसे इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेथ। क्या पढ़ते हैं जी, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है, सांस लेना। क्या होता है जी, सांस लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा BELIEVE, तो इसे हम पढ़ते हैं बिलीव। क्या पढ़ते हैं, बिलीव, ठीक है। बिलीव मतलब क्या होता है जी, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है, ओके। बिलीव मतलब विश्वास करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, INS, तो इसमें पढ़ते हैं इंस, ठीक है। PIRD से पायर, तो इसमें पढ़ता है इंस्पायर। क्या होता है जी, इंस्पायर पढ़ते हैं। इंस्पायर मतलब क्या होता है जी, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित होना। क्या होता है, प्रेरित होना, ठीक है। इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरित होना, याद रखना, इंस्पायर मतलब प्रेरित होना, ठीक है। FLY है, तो इसमें पढ़ते हैं फ्लाई। क्या पढ़ते हैं जी, फ्लाई, ठीक है। फ्लाई मतलब क्या होता है जी, फ्लाई मतलब होता है मक्खी। क्या होता है, मक्खी होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन सभी का आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है सभी का। इसे पढ़ते हैं इमेजिन। क्या पढ़ते हैं जी, इमेजिन, ठीक है। इमेजिन का मतलब क्या होता है, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता है, कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना होता है, याद रखना। इमेजिन मतलब कल्पना करना। लिखा आप एप्रिशिएट, इसमें क्या होता है, एप्रिशिएट, ठीक है। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है जी, सराहना करना। क्या होता है, सराहना करना, ठीक है। एप्रिशिएट मतलब सराहना करना। इसे हम पढ़ते हैं मोटिवेट। क्या पढ़ते हैं, मोटिवेट, ठीक है। मोटिवेट मतलब क्या होता है जी, तो मोटिवेट मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। क्या होता है, प्रोत्साहित करना। अगर हम किसी बोलेंगे प्रोत्साहित करो तो बोलेंगे मोटिवेट हिम, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना होना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो, और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी दिए जाते हैं, तो आप जरूर जाकर फॉलो कीजिए वहाँ पर।